पर जो है वो पौराणिक परिवार है जी, वहां मंदिर में जाना होता है। तो आप उनको बस एक काम कह करके रखें, उनको ये कहें कि आपने प्रतिदिन स्वाध्याय जरूर करना है। दो लाइन का करो, 2 पेज का करो, 20 पेज का करो। 2 लाइन अगर आप कहोगे 20 पेज अपने आप हो जाएंगे। हर चीज के अंदर बड़ा जबरदस्त आकर्षण है। हमको ऐसा लगता है ये पिज्जा और बर्गर के अंदर ही आकर्षण है। अब ये भारत भूषण जी जो है पराविद्या को पढ़ रहे हैं, है ना, हम सबने शायद नहीं पढ़ा होगा लेकिन पढ़ रहे हैं, इनको उसके अंदर मजा आ रहा होगा। बिना मजे के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। क्यों जी, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्ञान के विषय में ये कहा गया कि यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति, जैसे जैसे मनुष्य जो है वो शास्त्र को प्राप्त करता है, उसको समझता है, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। और विज्ञानम चास्य रोचते, और उसको विज्ञान या विशेष ज्ञान अच्छा लगने लगता है। आपके ये सामने ढोलक वादक बैठे हुए हैं, है ना, हमको सामान्य से लगते हैं कि भाई क्या जानते होंगे, लेकिन ये आजकल ये भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी मैं जब आया 2:45 बजे के करीब, 3:15 बजे करीब, तो उस समय कल्याण मार्ग का पथिक पढ़ रहे थे। क्यों जी, पढ़ रहे थे जी। तो स्वाध्याय जो है, कोई भी अच्छा व्यक्ति आर्य समाज का आपको मिलेगा, बड़ा बुजुर्ग मिलेगा, कोई विद्वान मिलेगा, तो वो आपको स्वाध्याय की प्रेरणा करेगा। तो हमको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि हम या अपना हित चाहते हैं, अपने परिवार में आर्य समाज रखना, क्या हमारा अपना ही कल्याण है, उसके अंदर किसी दूसरे का हित नहीं है। दूसरे का बाद में हम करेंगे, पहले अपना करेंगे। तो उसका एक मात्र तरीका क्या है कि हमको स्वाध्याय जरूर करना है। आज हमारे बीच में प्रेमी जी आए हुए, ये हमको अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये तो बात करके और 2 दिन के बाद चले जाएंगे। फिर कौन है यहाँ पर? तो वो विद्वानों के द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, वो हमको सत्य मार्ग जो है वो बताने वाले हैं। इसलिए हम सभी को, अपने बच्चों को, कितने भी साल के हैं, वो बात को समझते हैं या नहीं समझते। अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर कुछ लिखा हुआ था, उसकी किसी को लिपि नहीं पता कि कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, भाषा कौन सी है नहीं पता, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बार बार उसको पढ़ करके लोग लगे रहे, मत्था मारते रहे, और उन्होंने उसका अर्थ निकाल लिया, भैया ये कहना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, हिंदी हमको कुछ ना कुछ अक्षर तो आते हैं, सारे नहीं आते। कोई कहता है जी अजीत तो समझ में नहीं आते, जो मुश्किल है जी, तो सारे नहीं आते, कुछ ना कुछ तो आते हैं। और वो करते करते आपको सारे आने लगेंगे। जब अजंता एलोरा की गुफाओं में लिखा हुआ आदमी को समझ में आ सकता है, तो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ क्यों नहीं समझ में आ सकता? तो इसलिए हमको स्वाध्याय जो है स्वयं भी करना चाहिए और बच्चों को भी करवाना चाहिए। और हमको क्या ध्यान करना चाहिए, जब हमारे जो हम कई जो दादाजी बन गए, जो नाना जी बन गए, दादी बन गई, उनका ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चे जब आसपास हों, हमारा जो 2 साल का, 3 साल के, 6 साल के बच्चे हैं ना, जब ये बड़े हो जाते हैं फिर हमारे काबू नहीं आते हैं। तो जब ये 2, 3, 4 साल के हैं, उस समय एक निश्चित समय पर जब ये जाग रहे हों, उस समय आप स्वाध्याय कीजिए। आप देखिएगा क्या फर्क क्या पड़ेगा। 15 दिन आप उनके सामने पढ़ो और 16वें दिन मत पढ़ो। वो बच्चा शाम को 7 बजे किताब लाके आपको दे देगा। आप देखिएगा इस चीज को। बच्चे एक एक चीज को, हमको लगता है तो दौड़ रहा है, इसको क्या पता मैं क्या कर रही हूं, क्या सुन रहा है, इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको बिल्कुल समय पर ला करके आपको वो किताब दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस समय पर दादी के हाथ में, दादा के हाथ में ये किताब रहती है, तो वो होनी चाहिए। उसको उसके अंदर स्वाद आता है, दौड़ते दौड़ते भी आता है। अब बाला के अंदर एक विजय गुप्ता नाम की महिला है और वो व्याख्यान दे रही थी। उनका व्यवसाय है वहां पर और वो बोलती भी हैं और वेद पाठ भी करती हैं, उनकी रुचियां ऐसी। तो वो कहने लगी कि मेरा जो पोता है वो मेरे साथ बैठ करके रोज यज्ञ करता है, और वो यज्ञ करते हुए बहुत छोटा सा था उस समय, अब बड़ा हो गया होगा, पुरानी बात है। अभी भी विजय गुप्ता जी हैं, उनके आर्य समाज में जाने का अवसर मिलता है। तो वो कहती है कि मैं, जैसे हम लोग समिधा को घी में डुबोते हैं, उसके बाद उसको झटकते हैं कि घी रास्ते में ना गिर जाए, यज्ञ कुंड से पहले ना गिर जाए। तो मैंने एक दिन देखा, वो कह रही है, वो बच्चा जो है ना, वो घी को वैसे ही झटक रहा था। उसने भी समिधा उठा ली, एक दिन घी को लगाया और ऐसे झटका। मतलब बच्चा, देखने की बात क्या है, बच्चा एक एक आपकी क्रिया को कितना ध्यान से देखता है। तो जब आप कुछ करेंगे और रोज भोजन करने से पहले आपने स्वाध्याय किया, तो वो जीवन भर उसको अपना लेगा। हम लोगों को, जब हमारे बच्चे जो है ना पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, व्यवसाय के लिए दूर चले जाते हैं, नौकरी के लिए दूर चले जाते हैं, तो हमको चिंता सताती है कहीं वहां जाकर के बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो उनको बिगड़ने से बचाना है, तो उसका एकमात्र तरीका है कि किताब पढ़ने की आदत डाल दो, अच्छी किताब पढ़ने की। भाई भोजन तूने तब करना है जब तूने किताब पढ़ ली हो। और हम कहें जी हमारी मानते नहीं जी बच्चे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जी, बच्चे हमारी बात मानते नहीं है। अच्छा, आपके घर में मांसाहार किसी के घर में नहीं होता होगा शायद,
होता तो नहीं? किसी बच्चे की हिम्मत है जो मांस लेके आ जाए घर के अंदर या मांस खा के आ जाए? क्यों जी? कभी कोई आपका बच्चा मछली ले आया हो घर पे, हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? या बकरा लेकर के आ गया हो? इसका मतलब आपकी चल रही है। यही मतलब हुआ ना। आप नहीं खाते थे, आपके पिताजी नहीं खाते थे, आपके बड़े बूढ़े नहीं खाते थे, आपने भी नहीं खाया, और ये आप जो कह रहे हो ना, ये आपका बहाना है कि बच्चे हमारी सुन नहीं रहे जी, हम तो कहते हैं जी बहुत। आपका अगर नहीं सुन रहे होते तो वो मांस खा रहे होते, वो आपके सामने सिगरेट पी रहे होते। उनकी हिम्मत नहीं है सिगरेट पीने की आपके सामने। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि पता है मां इस बात को सहन नहीं कर सकती। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मेरी दादी को ये बात सहन नहीं होती कि मैं स्वाध्याय ना करूं, उस दिन से स्वाध्याय करना आरंभ हो जाएगा। हम ये स्वाध्याय ना करना सहन कर लेते हैं, हम संध्या ना करना सहन कर लेते हैं, हम हवन ना करना सहन कर लेते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी चला लेते हैं। जो चीज हम सहन नहीं कर सकते हैं वो बच्चा उस काम को कभी नहीं करेगा, और वो बालपन से हमको उसके अंदर ये आदत जो है वो डालनी चाहिए। कल मैंने एक मंत्र आरंभ किया था, मंत्र था उलूकयातुम शुशुलूकयातुम। उलूकयातुम जही पर बात की थी, और उसका अभिप्राय था कि हे मनुष्य, तू उल्लू की चाल को छोड़ दे। उल्लू की चाल को छोड़ दे अर्थात अज्ञान को छोड़ दे। अब दूसरी बात है, उसका अभिप्राय है शुशुलूकयातुम जही, हे मनुष्य तू भेड़िए की चाल को छोड़ दे। भेड़िए के अंदर यह दुर्गुण होता है कि उसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। मरने के बाद भी भेड़िया मरे हुए जानवर से भी ऐसे उसके ऊपर छलांग मारता है, ऐसे उससे लड़ता है जैसे वो जिंदा हो। अरे भाई, जब जो मर ही गया उसके बाद उसको और क्या मारोगे? क्या उसको थप्पड़ मार लो, उसको काट दो, उसको जोड़ दो, उसको फेविकोल से चिपका दो, 1000 टुकड़े करो या ना करो, उसको क्या फर्क पड़ना है? लेकिन भेड़िए के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा है कि मरे के ऊपर भी आक्रमण करता है। तो मनुष्य को यह कहा कि ये मनुष्य, तुझे क्रोध को छोड़ देना चाहिए। अब कोई कहने लगा जी ये तो छोटे थे 4 साल के, तो माँ बाप कहते थे बेटा गुस्सा नहीं करते। फिर 8 साल के हो गए, फिर स्कूल में कहने लगे, टीचर्स कहने लगे जी गुस्सा नहीं करते। फिर और बड़े हो गए, फिर दोस्त कहने लगे गुस्सा नहीं करते। फिर पत्नी कहने लगी, पति कहने लगे जी गुस्सा नहीं करते। तो गुस्सा नहीं करते तो 10 सेकंड के अंदर कहा जाता है, बात तो तब बने जब आप ये बताओ कि गुस्सा छूटेगा कैसे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे गुस्सा छूट जाता है? या किसी का छूटा है क्या आज तक? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो कहता हो जी मुझे बहुत गुस्सा आता था और वो जो है मेरा छूट गया है? तो गुस्से को छोड़ने का तरीका क्या है? श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कि 3 नरक के दरवाजे हैं दुनिया के अंदर। नरक कोई आसमान के अंदर नहीं पाया जाता, कोई धरती के नीचे नहीं पाया जाता। मेरा ही और आपका घर जो है वही नरक हो जाता है, मेरी और आपकी दुकान वही नरक हो जाती है। मेरी और आपकी दुकान में ही स्वर्ग है, मेरे और आपके घर में ही स्वर्ग है, मेरी और आपकी फैक्ट्री में ही स्वर्ग है, और मेरी ही और आपकी फैक्ट्री जो है वही नरक बन जाती है। तो कहते हैं नरक के 3 दरवाजों में एक दरवाजा जो है वो क्रोध है। आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति हो, 1000 करोड़ की संपत्ति हो, लेकिन गुस्सा बहुत आता हो आपको, तो आप 1000 करोड़ की संपत्ति होने के बाद में भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ये आवश्यक है, आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति हो, कोई जरूरी नहीं है प्रसन्न होने के लिए, लेकिन ये आवश्यक है कि आपको क्रोध ना आता हो। तो हमको अगर कोई चीज समझ में आ जाएगी, समझ में आने के बाद में अगर कोई चीज का मैं कोई चीज अपना क्यों नहीं पाता? क्योंकि मेरे को उसका महत्व ही नहीं पता है। जिस दिन मुझे उसका महत्व समझ में आ जाएगा, उस दिन मेरे से वो चीज जो है वो छूट जाएगी। तो क्रोध को छोड़ने का एक तरीका है कि क्रोध का विश्लेषण करें। क्या करना है? क्रोध का विश्लेषण करना है, विचार करना है कि भाई ये क्रोध कब आया था, क्यों आया था, कैसे कैसे आ जाता है। बस इतना विचार करना है। कितनी बार आया था गिनने मात्र से। आज मुझे शाम को बैठे और विचार किया आज मुझे कितनी बार गुस्सा आया था, उससे फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था, मेरे संबंध बन गए थे कि बिगड़ गए थे, कोई बात गलती से ऐसी तो नहीं निकल गई थी जो नहीं बोलनी थी। केवल विचार करने मात्र से ही आपका सुधार हो जाएगा, आप देखेंगे अगर विचार करेंगे तो क्रोध का विश्लेषण करने से हम अपने क्रोध को छोड़ सकते हैं।